1,40,000 प्लस वोटर है मुस्लिम का, तो फिर भी यहाँ से मुस्लिम सीट नहीं दे रहे हैं, हम क्यों दें वोट? 1,40,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। 1,40,000 जी, अगर राजद अगर मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं देती है तो हम लोग राजद का बाइकआउट करेंगे। हम लोग वोट बैंक हैं, हम लोग यूज़ करने के लिए सिर्फ बने हैं, ऐसे मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उठाएंगे। फिर हम लोग के पास अदर ऑप्शन है, जैसे कि मीम हो गया, अगर वो मीम भी नहीं तो डायरेक्ट हम जाके बीजेपी में वोट डाल देंगे। भाजपा को दे दीजिएगा अगर ऑब्वियसली भाजपा को दे देंगे। हमें मुस्लिम विधायक चाहिए जो हमारी मस्जिदों को हिफाजत करे, हमारे कब्रिस्तानों को हिफाजत करे, हमारी मज़ारों को हिफाजत करे, हमारे लिए वक्फ बिल के लिए आवाज़ उठाए। बस ये चीज़ के लिए हमें मुस्लिम विधायक चाहिए। मेरा नेता हो जो मुसलमान हो, जो हर एक चीज़ में दौड़े, जैसे हर एक चीज़ में युवा सोच, नई सोच जो है वो सबसे बेहतर हमको अभी लगता है दानिश मलिक जी। बिहार शरीफ में इस बार दानिश मलिक का हाँ, चर्चा है, पूरा चर्चा है और हम लोग उन्हीं के साथ हैं। विधायक कौन है मेरे शहर का, बिहार शरीफ का कौन है, हम लोग जानते ही नहीं है, नहीं जानते हैं। यतीम है बिहार शरीफ विधायक के मामला में। रेस में तो बहुत लोग हैं, मुस्लिम आ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन एक प्रत्याशी है जो जनता के साथ हमेशा रहता है, हमेशा दिखता है, सबको अपना भाई बहन की तरह सोचता है, हर जगह पहुंचता है, वो है दानिश मलिक। रक्षाबंधन में सबसे ज़्यादा राखी बंधाने वाला मुस्लिम या फिर हिंदू में से भी आप देख सकते हैं तो सबसे ज़्यादा रक्षाबंधन में राखी बंधवाने वाला यही मुस्लिम है, दानिश मलिक, जो हर कौम के लिए, हर धर्म के लिए काम करते हैं, दोनों समुदाय को लेकर चलते हैं। उनका एक भी जवान से बयान नहीं होता है किसी के बारे में उल्टा शब्द। बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी 1,20,000 यहाँ पर मुसलमानों की आबादी, लेकिन पिछले बार 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव के पार्टी से सुनील साव को तेजस्वी यादव ने टिकट दे दिया, जिनकी आबादी 50,000 से भी कम है। लेकिन इस बार इस विधानसभा चुनाव में कई इलाकों से ये आवाज़ उठने लगी है कि जिनकी जितनी आबादी है उस हिसाब से टिकट मिलनी चाहिए। खुद तेजस्वी यादव इस बात को कई बार कह चुके हैं कि आबादी के अनुसार लोगों को टिकट मिलनी चाहिए। तो इस बार अगर विधानसभा में फिर से बिहार शरीफ में सुनील साव को टिकट तेजस्वी यादव देते हैं और किसी मुसलमान को नहीं देते हैं, तो इस बार यहाँ के मुस्लिम वोटर जो है क्या तेजस्वी यादव को वोट करेंगे या फिर इनका कुछ अलग ऑप्शन होने जा रहा है इस बार। तो जो लोग हैं इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नैयर शेख नाम हुआ मेरा। इस बार यहाँ क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बताया कि मुस्लिम आबादी यहाँ 1,20,000 है, यहाँ पर आप गलत हैं। यहाँ समथिंग 1,40,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। 1,40,000 जी। अच्छा, बिहार शरीफ विधानसभा में उससे प्लस ही होंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ चाहते हैं कि मुस्लिम प्रत्याशी, क्योंकि हम लोगों की जो आबादी है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तेजस्वी का कहना है खुद है, तो बिहार शरीफ में क्यों ना हम लोग को हिस्सेदारी इससे मिले। तो क्या लग रहा है आप लोग की हिस्सेदारी नहीं मिल रही है बिहार शरीफ में? देखिए, ऐसा नहीं है कि हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, लेकिन हम लोग तो उसी आस में हैं कि हम लोग कोई मुस्लिम प्रत्याशी मिले यहाँ से, जो कि रेस में तो बहुत लोग हैं, मुस्लिम आ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन एक प्रत्याशी है जो जनता के साथ हमेशा रहता है, हमेशा दिखता है, सबको अपना भाई बहन की तरह सोचता है, हर जगह पहुँचता है, वो है दानिश मलिक। तो दानिश मलिक आप लोग की पसंद है यहाँ से? जी जी जी, जनता की पूरी पसंद है। ऑलरेडी 43,000 वोट वो ला चुके हैं अपने दम पर नगर निगम चुनाव में। अच्छा। उनकी माँ डिप्टी मेयर हैं, लेकिन दानिश मलिक के नाम पर ही वोट मिला है उनके मी को। अच्छा, पिछले बार सुनील साव को यहाँ से टिकट मिला और चुनाव हार गया, अगर फिर से राजद सुनील साव को टिकट देती है तो क्या होगा इस बार? नहीं, इस बार तो हम लोग खिलाफ हैं, मुसलमान उनके खिलाफ है। अगर राजद मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं देती है तो हम लोग राजद का बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट कर दीजिएगा? जी। हारने के बाद क्या प्रत्याशी नहीं आता है अपने क्षेत्र में घूम, बीच में रहना पड़ता है जनता के बीच में। आप हार गए, हम लोगों ने आपको प्यार दिया, 2020 में आप लोगों को आपको वोट दिया, पूरे मुस्लिम समाज ने वोट दिया उनको, मगर क्या है कि 2020 के बाद तो नजर आए नहीं, अभी इलेक्शन आया तो फिर नजर आ रहे हैं। यानी जो डॉक्टर सुनील हमारे पूर्व विधायक जो हमारे हैं, भाजपा के विधायक हैं, वो जो काम कर रहे हैं वही सुनील साव भी कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सुनील साव और डॉक्टर सुनील दोनों एक ही काम कर रहे हैं? हाँ, आप भी नहीं नजर आ रहे हैं, वो भी नहीं नजर आ रहे हैं। हम लोग, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अहमद हुआ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आरजेडी इस बार नालंदा जिला में बिहार शरीफ से अगर मुस्लिम सीट नहीं देते हैं, यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उठाएंगे,
फिर हम लोग के पास अदर ऑप्शन है, जैसे कि मीम हो गया। अगर वो मीम भी नहीं है तो डायरेक्ट हम जाके बीजेपी में वोट डाल देंगे। भाजपा को दे दीजिएगा अगर मुसलमान। ऑब्वियसली भाजपा को दे देंगे। ऐसा क्यों करेगा? ऐसे क्यों नहीं करेंगे? हमारे यहाँ पर 1,40,000 प्लस वोटर है मुस्लिम का, तो फिर भी यहाँ से मुस्लिम सीट नहीं दे रहे हैं, हम क्यों दें वोट? हम क्यों दें? मतलब हम लोग वोट बैंक हैं, हम लोग यूज़ करने के लिए सिर्फ बने हैं, नहीं ना। नहीं तो भाजपा को हराने के लिए किसी को तो देना। भाजपा को हराने के लिए हम देना है, ठीक है। आप मेरा कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे तो हम लोग सिर्फ यूज़ करने के लिए नहीं ना बने हैं सर, यूज़ करने के लिए तो नहीं बने हैं। उससे बढ़िया जो ऑब्वियसली जो आरजेडी करें, हम जाके डायरेक्ट बीजेपी को दे देंगे वोट, डायरेक्टली बीजेपी को दे देंगे हम क्यों दें? ऑब्वियसली से गुस्सा है सर, ऑब्वियसली गुस्सा है। अगर यहाँ बिहार विधानसभा से अगर मुस्लिम वोटर कई साल से नहीं है, 15 साल से मुस्लिम पप्पू खान साहब के बाद कोई यहाँ पर नहीं बना। चाहे इस बार मैं मांगता चाहे दानिश मल्लिक को दें, पहला चॉइस है, पप्पू खान साहब हैं, चाहे अदर कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए। सुनील साहू जी यहाँ आए या नहीं आए, उनका सीट कंफर्म है। ऐसा नहीं होता है, जो हमारे बीच में आएंगे उन्हीं को टिकट दिया जाए आरजेडी की तरफ से, उन्हीं को यहाँ पर जो लोग चाह रहे हैं जिसको, उसको ही टिकट दिया जाए, वो भी मुस्लिम प्रत्याशी को दिया जाए। हम लोग का 1,40,000 वोटर है, तो हम लोग को फालतू नहीं है इससे, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे इस बार बिहार में? मैं कहना चाहता हूं कि मैं बिहार शरीफ में एक ग्रुप चलाता हूं जो 100 लोगों को एक जोड़ के रखा हूं, ठीक है। अच्छा। और सब लोग AIMM को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त हम लोग निर्णय लिया है कि आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। आरजेडी को कब सपोर्ट करेंगे? जब हमारा प्रत्याशी, जब हमारा विधायक मुस्लिम होगा। हम मुस्लिम के लिए ही खड़े हैं और मुस्लिम हमारे लिए खड़े हैं। इसके अलावा जितने भी लोग हैं बीजेपी, इसके अलावा जितने भी लोग हैं, हमें सिर्फ दरी और कुर्सी बिछाने में काम में लेते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट आता है तो MIM समर्थन करेगी, नहीं तो आप लोग आरजेडी का विरोध? नहीं, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एक ही कम्युनिटी के हैं या AIMM के। हम लोग बस मुस्लिम चेहरा देखना चाहते हैं जो हमारे लिए हर हाल में आवाज़ उठाए, हमारे लिए काम करे। हम उसके लिए हर जगह से काम करेंगे, ठीक है। मुझे ज़रूरी नहीं कि AIMM ही बिहार शरीफ में बने। हमें मुस्लिम विधायक चाहिए जो हमारी मस्जिदों को हिफाजत करे, हमारी कब्रिस्तानों को हिफाजत करे, हमारी मज़ारों को हिफाजत करे, हमारे लिए वक्फ बिल के लिए आवाज़ उठाए। बस ये चीज़ के लिए हमें मुस्लिम विधायक चाहिए। तो कई लोग हैं यहाँ पर, किसको मिले तो बेस्ट? अभी आरजेडी वाले बिहार शरीफ में 1,40,000 के लगभग वोटर है, ठीक है। आरजेडी वाले किसको वोट दे रहे हैं? सुनील साहू। उनका आबादी कितना है आप अंदाजा लगाइए। 50,000 से कम है। उनका चांसेस कम है, हमारा चांसेस ज़्यादा है। हमारा वोटर एक तरफ है भाई। आज हमारा चांसेस है निकलने का, आज हम बनाएंगे मुस्लिम ही विधायक रहेगा तभी, ना तो फिर हम लोग सब बीजेपी को छोड़ देंगे, बस खत्म बात। आप लोग कुछ कहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में यहाँ पर आप लोग क्या चाह रहे हैं? विधानसभा चुनाव में चाह रहे हैं कि हम मेरा नेता हो जो मुसलमान हो, जो हर एक चीज़ में दौड़े। जैसे हर एक चीज़ में युवा सोच, नई सोच जो है, वो सबसे बेहतर हमको अभी लगता है दानिश मलिक जी। बिहार शरीफ में इस बार दानिश मलिक का हाँ, चर्चा है। चर्चा है, पूरा चर्चा है, और हम लोग उन्हीं के साथ हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि मुसलमानों का आबादी करीब, ये लोग बता रहे कि 1,40,000 है, फिर भी टिकट नहीं दिया था, इसका कारण क्या है? देखिए वो तो पार्टी ना जानेंगे, टिकट क्यों नहीं देते हैं वो पार्टी ना समझेंगे। टिकट है, टिकट आप लोग का क्या है कि अगर इस बार हम लोग का है मांग के ही आरजेडी मुसलमानों को टिकट दे, और सबसे बेहतर नेता हमको ही दानिश मलिक लगते हैं। दानिश मलिक, हाँ, क्या क्वालिटी देख रहे हैं दानिश मलिक को? अगर टिकट क्वालिटी मिलेगा है कि तो- देखिए कोई ऐसा भी त्यौहार पड़ता है वो आ जाते हैं और हम लोग के बीच में रहते हैं, अच्छा, और कोई नेता नहीं रहता हम लोग के बीच में। बिहार शरीफ में वो रहते हैं मौजूद? हाँ, बिहार शरीफ में कोई ऐसा फंक्शन हो, किसी में भी बुलाते हैं, आ जाते हैं। चाहे वो कोई ऐसा बात हो, कोई ऐसा भी मामला हो, उसमें सब में आ जाते हैं। तो और ऐसा और क्या चाहिए लोगों को? हाँ, लोगों के बीच में लोगों का नेता हाँ, है ही चाहिए। और सबसे बेहतर है कि जैसे अगर मेरा गार्जियन मेरे साथ है तो हौसला हमको नहीं मिलेगा कि गार्जियन मेरे साथ है, तो गार्जियन के तौर पर तो दानिश मलिक है, तो बेहतर है हमको। और ये ज़रूरी नहीं है कि दानिश मलिक सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती है, ये ज़रूरी नहीं। आप उनका इंस्टाग्राम ID खोलें, उनके बारे में पिछला देखें, वो हर एक रक्षाबंधन हो या दुर्गा पूजा हो, पूरे बिहार शरीफ में उसका बैनर लगता है। रक्षाबंधन में सबसे ज़्यादा राखी बंधाने वाला मुस्लिम या फिर हिंदू में से भी आप देख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा रक्षाबंधन में राखी बंधवाने वाला यही मुस्लिम है, दानिश मलिक, जो हर कौम के लिए, हर धर्म के लिए काम करते हैं, दोनों समुदाय को लेकर चलते हैं। उनका एक भी जवान से बयान नहीं होता है किसी के बारे में उल्टा शब्द। वो हमेशा हर एक समुदाय को मिलाने का कोशिश करते हैं, और मुस्लिम हो के भी वो सबको समेट के चलते हैं, और वही होना चाहिए यहाँ के विधायक। बोल ही रहे हैं, ठीक तो बोल रहे हैं। हाँ,
हाँ अच्छी बात तो बोल रहे हैं। किसको विधायक आप लोग चाह रहे हैं? हाँ दानिश मलिक है ना, उन्हीं को लाया जाए। दानिश अच्छी मलिक को? हाँ वही हाँ अच्छी बात है। आप लोगों से ठीक बोल पूछिएगा कि विधायक के बारे में वो नहीं जानेंगे। विधायक कौन है मेरे शहर का, बिहार शरीफ का कौन है, हम लोग जानते ही नहीं है। नहीं जानते हैं। यतीम है बिहार शरीफ विधायक के मामला में। मंत्री है क्या विधायक है? हाँ तो बोला तो यतीम है, मंत्री बन गए, वो नीतीश कुमार का देन था कि वो मंत्री बन गए, समझा। लेकिन मंत्री का एक वार्ड पार्षद का वैल्यू, लेकिन हम समझते विधायक का वैल्यू नहीं है। वार्ड पार्षद को लोग जानते हैं, आप पूरे 92 वार्ड पार्षद में घूमिए, लोग आपको पहचानेंगे, उनको पहचानेंगे, लेकिन विधायक को नहीं पहचानते। इससे बेहतर की क्या बात है। ये गंगनिमान वार्ड नंबर 39 है। चलिए, तो अभी हम बिहार शरीफ में हैं और यहाँ के लोग इस बार क्या चाह रहे हैं, किनको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी ठीक ठाक है लेकिन टिकट नहीं मिलता है। इसको लेकर के लोगों में नाराजगी है और कहना है कि जिनकी जितनी आबादी है उस हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो फिर इस बार विरोध भी हम लोग करेंगे। इस वीडियो पर प्रतिक्रिया जो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।